आज का एजेंडा स्टैटिक कीवर्ड को लेके है। और ये जो स्टैटिक कीवर्ड है ये हम लोग आज की क्लास में मेथड्स के साथ, वेरिएबल्स के साथ और ब्लॉक्स के साथ इस स्टैटिक कीवर्ड के कंजंक्शन को देखेंगे। कंजंक्शन जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरे बोलने का मतलब है कि आज का जो ये एजेंडा है वो स्टैटिक मेथड्स, स्टैटिक वेरिएबल्स और स्टैटिक ब्लॉक्स के बारे में है। तो सबसे पहले ये देख लिया जाए कि स्टैटिक कीवर्ड जो है कैसे लिखा जाएगा। तो स्टैटिक जो है सब स्मॉल लेटर में होगा। मैंने यहाँ पे स्लाइड में भी बताया हुआ है। स्टैटिक रिटन एज स्टैटिक स्मॉल लेटर में। तो स्टैटिक इज यूज विद द फॉलोइंग: क्लास, मेथड, वेरिएबल एंड ब्लॉक। तो अपने पास स्टैटिक कीवर्ड जो है वो क्लास के साथ हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मेथड के साथ यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल के साथ यूज़ कर सकते हैं और ब्लॉक के साथ यूज़ कर सकते हैं। आज का जो एजेंडा है इसमें हम लोग स्टैटिक कीवर्ड को मेथड, वेरिएबल और ब्लॉक के साथ देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टैटिक मेथड्स की। जो स्टैटिक मेथड्स हैं, स्टैटिक मेथड्स आर आल्सो नोन एज क्लास मेथड्स। और स्टैटिक मेथड्स को हमको कैसे कॉल करना है, तो नीचे जो है सिंटेक्स लिखा हुआ है, क्लास नेम डॉट मेथड नेम, और जो भी मेथड में पॉसिबल आर्गुमेंट्स होंगे वो आर्गुमेंट्स हम लोग सप्लाई करेंगे। अगर हम लोग बात करें स्टैटिक वेरिएबल्स की, तो स्टैटिक वेरिएबल्स कैसे कॉल होंगे, तो स्टैटिक वेरिएबल को यूज़ करने का कैसे सिंटेक्स है, तो क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम। और स्टैटिक वेरिएबल्स आर आल्सो नोन एज क्लास वेरिएबल्स। हम लोगों ने वेरिएबल को 3 तरीके से कैटेगराइज किया है जावा में: क्लास वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल्स और लोकल वेरिएबल्स। तो ये जो क्लास वेरिएबल्स है, तो क्लास वेरिएबल्स आर नथिंग बट स्टैटिक वेरिएबल्स। अब यहाँ पे जो है कुछ रूल्स हैं उसको देख लेना चाहिए। रूल्स क्या कहते हैं, तो पहला रूल क्या बोला है कि वन स्टैटिक मेथड कैन कॉल अदर स्टैटिक मेथड्स। और दूसरा रूल क्या कहता है, स्टैटिक मेथड्स एंड स्टैटिक ब्लॉक कैन कॉल स्टैटिक वेरिएबल्स। तो बेसिकली ये जो दूसरे पॉइंट में जो टर्म इस्तेमाल हो गया है कॉल, उसकी जगह पे जो सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो कुछ ऐसे होगा कि स्टैटिक मेथड्स एंड स्टैटिक ब्लॉक कैन एसेस स्टैटिक वेरिएबल्स। मतलब स्टैटिक मेथड और स्टैटिक ब्लॉक्स जो है वो स्टैटिक वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा रूल क्या बोलता है कि एक स्टैटिक मेथड दूसरे स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट नंबर 1 में मैं बात कर रहा हूँ स्टैटिक मेथड की। तो देखिए यहाँ पे एक क्लास डिज़ाइन हुई है, क्लास टेस्ट। और यहाँ पे जो है एक डिस्प्ले नाम का स्टैटिक मेथड है। मैंने इसमें एक मैसेज दिया हुआ है, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ स्टैटिक मेथड। ठीक है। तो ये जो डिस्प्ले मेथड है जो कि स्टैटिक है क्लास टेस्ट के अंदर, इसको हम लोग आगे जो है यूज़ करेंगे। तो कहाँ यूज़ करेंगे, तो अपने पास एक क्लास है SM, इसके अंदर हमने इस डिस्प्ले मेथड को कॉल किया है। चूँकि ये डिस्प्ले मेथड जो है स्टैटिक मेथड है, इसलिए ये क्लास के नाम के साथ यूज हो रहा है। कैसे हो रहा है, तो टेस्ट डॉट डिस्प्ले। अब यहाँ पे ये देखना है कि ये जो मेन मेथड है क्लास SM के अंदर, जो ये मेन मेथड है जो कि हमारे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है, ये मेन मेथड अपने में एक स्टैटिक मेथड है। और जो हम लोगों ने पीछे रूल्स देखे थे तो वहाँ पे एक रूल क्या बोल रहा था कि वन स्टैटिक मेथड कैन कॉल अदर स्टैटिक मेथड। तो यहाँ पे हम लोगों ने उस चीज़ को देख लिया है कि मेन जो कि एक स्टैटिक मेथड है अंडर द क्लास SM इज कॉलिंग अ स्टैटिक मेथड ऑफ क्लास टेस्ट। अब दूसरा ऑब्जेक्ट स्टैटिक मेथड कैन कॉल इन अदर स्टैटिक मेथड। देखिए यहाँ पे जो है एक
हमने क्लास लिया हुआ क्लास SM, और इस क्लास SM के अंदर जो है मैंने दो स्टैटिक मेथड लिया हुआ है, डिस्प्ले ये स्टैटिक है, और एक मेथड लिया हुआ है सम नाम का। डिस्प्ले जो है वो कोई भी आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, सम दो आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है इंटीजर टाइप्स के x और y, और x और y दोनों को ये जोड़ रहा है, सम कर रहा है। अब हम लोग इसी क्लास SM में ही हम लोगों ने अपना मेन मेथड लिया हुआ है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। और यहाँ पे जो है हम लोग कर क्या रहे हैं, तो यहाँ पे जो है हमने मेन मेथड के अंदर डिस्प्ले मेथड को और सम मेथड को जो है कॉल किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बस एक चीज़ रिप्लिकेट हो गई है, ये जो सम मेथड है ये इस वाले स्लाइड में भी आ रहा है, और ये वाला जो और सेम मेथड जो है यहाँ पे भी रिप्लिकेट हो गया है। तो इसको जो है अवॉइड किया जा सकता है, किसी एक ही जगह पे इसको रखना है, और हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो फुलफिल हो जाएगा। मेन मेथड जो है वो दो स्टैटिक मेथड्स को कॉल कर रहा है, डिस्प्ले और सम। अब यहाँ पे जो है हम लोगों को एक बात जिसका ध्यान देना है, ये देखिए यहाँ पे जो हम लोगों ने सम मेथड लिया है, तो x और y को जब हम लोग जोड़ रहे हैं तो उसको जो है हम लोगों ने ब्रैकेट में रखा हुआ है। x और y दो इंटीजर टाइप के आर्गूमेंट है, दोनों को जोड़ा जाएगा और रिजल्टेंट जो है वो प्रिंट होगा। तो इस केस में ये क्या आउटपुट देगा सम मेथड, तो सम इक्वल्स टू 15। और ये जो ए बिट ऑफ कॉशन के कैप्शन के साथ जो ये स्लाइड आ रही है, यहाँ पे मैंने एक चेंज क्या किया हुआ है कि x प्लस y को मैंने ब्रैकेट में नहीं रखा है। अब ये एक काम जो है गड़बड़ कर देगा। गड़बड़ ये होगा कि जो प्रिंट एलन मेथड है इसके अंदर हम लोग जो भी कुछ पास करते हैं ये ट्रीट होता है स्ट्रिंग के तरीके से। तो हमने यहाँ पे पास किया है x और y को इंटीजर आर्गूमेंट के तौर पे, लेकिन बाय डिफिनीशन प्रिंट एलन मेथड जो है x और y को जो है स्ट्रिंग समझ लेगा। और जावा में जो है अब स्ट्रिंग समझ लेगा, तो जावा में ये जो प्लस ऑपरेटर होता है वो दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करता है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग आउटपुट देखें तो सम की वैल्यू जो है 15 की जगह पे 105 आ रही है। तो ये 105 की कैसे आ रही है, तो इसने 10 को एक स्ट्रिंग मान लिया है और 5 को एक स्ट्रिंग मान लिया है, और ऊपर सम इक्वल्स टू जो लिखा हुआ है डबल कोट में वो एक स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे इसने ये समझ लिया कि तीन स्ट्रिंग को जोड़ा जा रहा है। तो तीन स्ट्रिंग को जब कॉन्कैटिनेट किया जाएगा तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा, सम इक्वल्स टू 105। तो ये हमको ध्यान देना है, ठीक है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि व्हाट एवर इज पास्ड इन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इज ऑलवेज ट्रीटेड एज स्ट्रिंग। और ये जो प्लस ऑपरेटर है तो प्लस ऑपरेटर एक्ट्स एज कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर फॉर स्ट्रिंग इन जावा। अब हम लोग आते हैं मेन मेथड को ओवरलोड करने के लिए। देखिए ओवरलोडिंग की बात कब उठती है, तो ओवरलोडिंग में होता क्या है बेसिकली कि अपने पास सेम नेम के एक ही क्लास में एक से ज़्यादा मेथड होते हैं, ठीक है। और एप्रोप्रिएट मेथड का जो सिलेक्शन होता है वो आर्गुमेंट के बेसिस पे होता है। मेथड ओवरलोडिंग में मेथड का रिटर्न टाइप जो है वो कोई भी रोल प्ले नहीं करता है। तो यहाँ पे जो है एसएम नाम का जो मेथड है इसमें हमने मेन मेथड लिया हुआ है। सबसे पहले मेन मेथड दिख रहा है जिसमें एक मैसेज है डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ स्टैटिक मेथड। फिर मैंने एक मेन मेथड लिया हुआ है जिसमें एक्स और वाई दोनों को पास कर रहे हैं, ठीक है। और हमने एक मेन मेथड लिया हुआ है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो स्ट्रिंग ARGS एरे को एक्सेप्ट कर रहा है। तो अब जरा यहाँ ध्यान ये देना है कि क्लास एसएम के अंदर मेन नाम के तीन मेथड हैं। कौन कौन से? तो पहला मेथड है जो कोई भी आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। दूसरा जो मेन मेथड है ये दो आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है इंटीजर टाइप्स के। और जो तीसरा वाला मेन मेथड है ये स्ट्रिंग टाइप का एरे एक्सेप्ट करेगा। और ये जो है जो मेन मेथड अभी अपने स्क्रीन पे दिख रहा है यही हमारे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है। अब हमने यहाँ पे मेन मेथड को कॉल किया तो देखिए जो सबसे पहले मेन मेथड कॉल हुआ है वो जो मेन मेथड है ये कोई भी आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है।
और दूसरे वाले में हमने 10 और 5 को पास किया हुआ है। तो जब आर्गूमेंट जिसमें पास नहीं हुआ है तो वो कौन सा वर्जन है, जो सबसे पहला वाला मेन दिख रहा है। तो आउटपुट क्या आएगा, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ स्टैटिक मेथड। और यहाँ पे जो है 10 और 5 हमने पास किया हुआ है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, सम इक्वल्स टू 105। ध्यान दीजिए, सम इक्वल्स टू 105। ऐसा क्यों, क्योंकि x प्लस वाई को हम लोगों ने ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा है, और यही बात बिट ऑफ कॉशन के अंतर्गत जो है हम लोग अभी थोड़ी देर पहले देखे हैं। तो मैं फिर से यहाँ पे एक बात दोहरा दूँ कि ये जो मेथड ओवरलोडिंग है, तो मेथड ओवरलोडिंग में मेथड का रिटर्न टाइप कोई भी रोल प्ले नहीं करता है। एप्रोप्रिएट वर्जन का सिलेक्शन किसके आधार पे होगा, तो नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स और उनके आर्डर और उनके डेटा टाइप के आधार पे जो है एप्रोप्रिएट वर्जन का सिलेक्शन होता है। अब यहाँ पे जो एक एजेंडा डिस्कस करना है वो ये है कि अपने सेल क्लास में एक से ज़्यादा मेन मेथड नहीं हो सकते, और एक से ज़्यादा कौन वाले मेन मेथड नहीं होंगे, जिनका सिग्नेचर कैसा होगा, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो हमने 2 मेन मेथड बनाया है। बोलने का मतलब मैंने इस प्रोग्राम में 2 एंट्री पॉइंट की मैंने बात की है। जब इस प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल कराएंगे, कंपाइलेशन टाइम पे ही हमको एरर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ही सेल क्लास में एक से ज़्यादा मेन मेथड होंगे जो अलग अलग एंट्री पॉइंट के तरीके से काम करेंगे। ऐसा करना जो है गलत है। अब अगला ऑब्जेक्ट क्या है, स्टैटिक वेरिएबल्स, क्लास वेरिएबल्स कैसे हम लोग देखेंगे। तो देखिए, क्लास टेस्ट के अंदर जो है मैंने 2 वेरिएबल लिया हुआ है, A और AA। A इंटीजर टाइप का है और AA फ्लोट टाइप का है। वैल्यूज़ दिख रही हैं, A में 10 है और A में जो है 10.23F कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट रखा हुआ है। और क्लास SM में हम A और AA को एसेस कर रहे हैं। तो हम लोगों को पता है कि हाउ टू एसेस क्लास वेरिएबल्स। तो क्लास वेरिएबल्स को एसेस करने का तरीका क्या है, तो यूजिंग क्लास नेम। तो हमने क्या लिखा है, टेस्ट डॉट ए। तो जो शुरुआत में हम लोगों ने जो रूल्स देखे थे ना, मेथड कैसे कॉल होगा और वेरिएबल कैसे कॉल होगा, यूज होगा। अब यहाँ पे जो है हम बात कर रहे हैं स्टैटिक ब्लॉक की। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्लास टेस्ट है। क्लास टेस्ट के अंदर जो है मैंने एक स्टैटिक ब्लॉक लिया हुआ है और मैसेज दिया हुआ है, स्टैटिक ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। इसके बाद जो है एक मेथड है, स्टैटिक मेथड है ग्रीट, जो एक मैसेज प्रिंट करेगा वेलकम। और यहाँ पे जो अपनी क्लास है स्टैटिक BL, इसमें हमने ग्रीट को कॉल किया है। ठीक है, तो जब हम लोग इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो सबसे पहले जो है क्लास टेस्ट लोड होगा। तो क्लास टेस्ट मेमोरी में जैसे लोड होगा, ये स्टैटिक ब्लॉक तुरंत एग्जीक्यूट होगा। तो पहला मैसेज हमको क्या दिखेगा, स्टैटिक ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड, और उसके बाद जो मेथड हमने कॉल किया है टेस्ट डॉट ग्रीट, तो उसका मैसेज दिखेगा वेलकम। अब यहाँ पे ध्यान देना, ध्यान क्या देना है कि ये जो स्टैटिक ब्लॉक है ये सिर्फ और सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्टैटिक ब्लॉक क्लास जब भी लोड होगी तो स्टैटिक ब्लॉक केवल एक बार एग्जीक्यूट होगा। कब, जब क्लास मेमोरी में लोड की जाएगी। यही बात मैंने यहाँ पे बताया है, व्हेन क्लास इज लोडेड स्टैटिक ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड एंड इट इज टू बी नोटेड दैट स्टैटिक ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली वंस, केवल एक बार। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इंस्टेंसिएशन ब्लॉक की। ठीक है, तो इंस्टेंसिएशन ब्लॉक क्या है, इंस्टेंसिएशन ब्लॉक में कहा गया कि इंस्टेंसिएशन ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड व्हेनेवर क्लास इज इंस्टेंसिएटेड। आप जितनी बार भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतनी बार इंस्टेंसिएशन ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे क्लास टेस्ट मैंने लिया हुआ है और एक ब्लॉक बनाया हुआ है, उस ब्लॉक में मैंने मैसेज रखा हुआ है इंस्टेंसिएशन ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। तो ये जो ब्लॉक दिख रहा है जिसका ये मैसेज है, ये है इंस्टेंसिएशन ब्लॉक। मैंने यहाँ पे एक ग्रीट नाम का मेथड दिया हुआ है
और मैंने यहाँ पे हैश कोड कॉल किया हुआ है, दिस डॉट हैश कोड। तो दिस को लेके हम लोगों को एक बात पता है कि दिस ऑलवेज पॉइंट्स टू द करंट ऑब्जेक्ट। और हैश कोड एक मेथड है, हम लोगों को पता है कि जावा में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स हमेशा हीप में रखे जाते हैं। तो हैश कोड बेसिकली ऑब्जेक्ट का एड्रेस होता है हीप के अंदर, ठीक है। तो अभी हम लोग आते हैं अपने क्लास की तरफ। इंस्टेंशिएशन ब्लॉक नाम का एक क्लास मैंने बनाया हुआ है, और यहाँ देखिए तो क्लास टेस्ट के 3 ऑब्जेक्ट मैंने बनाए हैं। पहला ऑब्जेक्ट जो है उसको T1 पॉइंट आउट कर रहा है, दूसरे को T2 पॉइंट आउट कर रहा है, और तीसरे को T3 जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है। ध्यान ये देना है कि क्लास टेस्ट 3 बार इंस्टेंशिएट किया गया है, मीन्स क्लास टेस्ट के 3 ऑब्जेक्ट बने हैं। तो जो इंस्टेंशिएशन ब्लॉक है वो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? 3 बार होगा। जितनी बार ऑब्जेक्ट बनेगा उतनी बार इंस्टेंशिएशन ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और जब मैंने लिखा है T1 डॉट ग्रीट, तो मैसेज हमको क्या मिलेगा? तो मैसेज मिलेगा वेलकम दिस मेथड इज कॉल्ड बाई, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट जिसको T1 पॉइंट आउट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट का क्या एड्रेस है मेमोरी में वो प्रिंट हो जाएगा। उसी तरीके से T2 डॉट ग्रीट में क्या हो जाएगा? तो मैसेज के साथ किसका एड्रेस आएगा? उस ऑब्जेक्ट का जिसको रेफरेंस वेरिएबल T2 पॉइंट आउट कर रहा है। और T3 डॉट ग्रीट में क्या होगा? तो हमको उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस मिलेगा जो पॉइंट आउट किया जा रहा है रेफरेंस वेरिएबल T3 के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टेंशिएशन ब्लॉक का एग्जीक्यूशन कितनी बार होगा? तो यहाँ पे इंस्टेंशिएशन ब्लॉक का एग्जीक्यूशन जो है 3 बार होगा। जबकि स्टैटिक ब्लॉक में हम लोगों ने क्या देखा था? तो स्टैटिक ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड ओनली वंस। कब एग्जीक्यूट होगा? तो व्हेन क्लास इज लोडेड इनटू द मेमोरी। बट व्हाट अबाउट इंस्टेंशिएशन ब्लॉक? इंस्टेंशिएशन ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड व्हेन एवर क्लास इज इंस्टेंशिएटेड। जितनी बार भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतनी बार इंस्टेंशिएशन ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब व्हाट अबाउट द सिचुएशन व्हेन वी हैव बोथ स्टैटिक ब्लॉक एंड इंस्टेंशिएशन ब्लॉक? तो रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि स्टैटिक ब्लॉक हैज़ हायर प्रायोरिटी ओवर इंस्टेंशिएशन ब्लॉक, ओवर इंस्टेंशिएशन ब्लॉक। ध्यान दीजिए, तो ये क्लास टेस्ट है। क्लास टेस्ट के पास एक स्टैटिक ब्लॉक है जिसमें मैसेज है स्टैटिक ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। फिर एक इंस्टेंशिएशन ब्लॉक है जिसके अंदर मैसेज लिखा हुआ है इंस्टेंशिएशन ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। फिर मैंने एक मेथड डिफाइन किया हुआ है ग्रीट, ठीक है। और अब हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है? T1 का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और T1 डॉट ग्रीट को मैंने कॉल किया है। तो क्या होगा जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे? तो सबसे पहले हमारा ये जो स्टैटिक ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा, देन इंस्टेंशिएशन ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद जो मेथड ग्रीट कॉल होगा वो मैसेज देगा कि वेलकम दिस मेथड इज कॉल्ड बाई, ठीक है। और T1 रेफरेंस वेरिएबल जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है उसका हैश कोड प्रिंट हो जाएगा। तो इस यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा? यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि स्टैटिक ब्लॉक की प्रायोरिटी इंस्टेंशिएशन ब्लॉक की प्रायोरिटी से ज़्यादा हाई है, ठीक है। अब यहाँ जो अगला एजेंडा है इसमें हम लोगों ने ये देखा है, हमको देखना है कि स्टैटिक वेरिएबल्स और स्टैटिक ब्लॉक को देखना है। तो यहाँ ज़रा ध्यान दीजिए, तो यहाँ जो है क्या हो रहा है? तो अपने पास एक क्लास टेस्ट है, ठीक है। क्लास टेस्ट के पास जो है एक स्टैटिक वेरिएबल है इंट a, और ध्यान क्या देना है कि दिस वेरिएबल a इज़ अनइनिशियलाइज्ड, ठीक है। तो ये बात हम लोग आगे देखेंगे कि जो है स्टैटिक वेरिएबल्स जिनको हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं उनका बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइजेशन होता है उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू से। तो इंटीजर के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है। तो स्टैटिक इंट a, तो इस पॉइंट पे a में कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है? तो 0 पड़ी हुई है। और स्टैटिक ब्लॉक में मैंने क्या किया हुआ? तो देखिए मैसेज दिया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइजेशन ऑफ a,
तो ये क्या प्रिंट करेगा, द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ ए विच इज़ 0, तो ए की वैल्यू हमको यहाँ पे 0 मिल जाएगी। उसके बाद इसी स्टैटिक ब्लॉक में मैंने ए की वैल्यू को अपडेट किया हुआ। नाउ ए इज़ अपडेटेड बाई 10, तो ए की वैल्यू 0 से हो गई 10, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैंने एक गेट ए नाम का जो है स्टैटिक मेथड बनाया हुआ है जो ए की अपडेटेड वैल्यू को प्रिंट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ है, मेन मेथड कॉल हुआ, तो सबसे पहले क्या होगा, स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। स्टैटिक ब्लॉक सबसे पहले ए की कौन सी वैल्यू प्रिंट करेगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो कि 0 है। उसके बाद क्या होगा, ए की वैल्यू जो है इनिशलाइज कर दी जाएगी 10 से, ए 0 से 10 हो गया, और अब ए की जो अपडेटेड वैल्यू है 10 वो प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल है अपने पास बट स्टैटिक ब्लॉक नहीं है। नाउ व्हाट विल हैपन, तो देखिए यहाँ पे इंस्टेंसिएशन ब्लॉक है और इंस्टेंसिएशन ब्लॉक इज यूजिंग द स्टैटिक वेरिएबल ए। नाउ it is to be noted that the instantiation block will not do anything with this instantiation block does not change the value of a। मतलब ये इंस्टेंसिएशन ब्लॉक जो है a की वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, a की वैल्यू अभी भी क्या रहेगी, 0 रहेगी। और जब हम लोग यहाँ पे ए की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ए एज 0, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि स्टैटिक वेरिएबल को कौन कौन लोग एसेस कर सकते हैं, तो स्टैटिक वेरिएबल को स्टैटिक मेथड और स्टैटिक ब्लॉक्स जो है यूज़ कर रहे थे। अभी ये जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला जो है हम लोग जो ये देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल ए जो है उसको इंस्टेंसिएशन ब्लॉक यूज़ कर रहा है। तो इंस्टेंसिएशन ब्लॉक कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है, किसके लिए कुछ नहीं कर पाएगा, तो स्टैटिक वेरिएबल ए के लिए कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर रहा, आज के लेक्चर में हम लोगों ने स्टैटिक मेथड, स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक ब्लॉक और इंस्टेंसिएशन ब्लॉक को देखा। साथ ही साथ हम लोगों ने क्या देखा कि इंस्टेंसिएशन ब्लॉक और स्टैटिक ब्लॉक अगर है तो किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो स्टैटिक ब्लॉक की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। स्टैटिक ब्लॉक कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, स्टैटिक ब्लॉक एक बार एग्जीक्यूट होगा, कब, जब हमारी क्लास मेमोरी में लोड होगी। इंस्टेंसिएशन ब्लॉक कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, इंस्टेंसिएशन ब्लॉक जितनी बार आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, जितनी बार क्लास हमारा क्या होगा, इंस्टेंशिएट किया जाएगा, उतनी बार इंस्टेंसिएशन ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, इंस्टेंसिएशन ब्लॉक की या स्टैटिक ब्लॉक की, तो आंसर इज क्लियर, स्टैटिक ब्लॉक की प्रायोरिटी क्या है, ज़्यादा है। और स्टैटिक वेरिएबल जो है उसके ऊपर इंस्टेंसिएशन ब्लॉक कोई भी काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल को कौन कौन लोग एसेस कर सकते हैं, तो स्टैटिक वेरिएबल को स्टैटिक मेथड्स एसेस कर सकते हैं और स्टैटिक ब्लॉक्स जो है वो एसेस कर सकते हैं। क्लास वेरिएबल्स के क्लास वेरिएबल को लेके मैं एक बात बोल दूं, क्लास वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल एक ही बात है। तो जब मैं बोल रहा हूँ स्टैटिक वेरिएबल, तो इसको लेके मैं एक बात बोल दूं कि मेमोरी में इसकी केवल एक कॉपी होगी। आप इस बात को ऐसे समझिए कि 60 स्टूडेंट का एक क्लासरूम है और उस क्लासरूम में 60 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, लेकिन उन सारे 60 स्टूडेंट्स के लिए क्लास में एक सिंगल ब्लैक बोर्ड है, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि द सिंगल ब्लैक बोर्ड ऑफ द क्लास इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ क्लास वेरिएबल, तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। तो this is all for this session.